जाने के बाद न केवल हमारा देश आजाद हुआ, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे, वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था, और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था। कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नमस्कार। कल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इटावा और औरैया पहुंचे। वहां पर अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया और इधर करणी सेना के लोग आगरा पहुंचे, जहां पर जमकर उत्पात मचाया। उत्पात इसलिए मच रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार ने खुलकर छोड़ दे रखा है। कोई कह रहा था गर्दन काट देंगे, कोई कह रहा था कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, और पता नहीं क्या क्या बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा की गई। तो गाली देगा क्या? मैं देखता रहूंगा, मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। सब चीजों का हम इस्तेमाल करें, लेकिन कुल मिला करके जो स्थिति है वो एक अराजकता की स्थिति है। हमें गोली मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट देंगे, इस प्रकार की जो भाषा दी जा रही है वो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जात के हैं और सब लोग इस वक्त यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद को योगी आदित्यनाथ की वजह से बढ़ावा मिला है। उधर अखिलेश यादव ने अपने मंच से कुछ ऐसे भाषण दिए जिससे यही पता चलता है कि 2027 का चुनाव अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के मंच से लड़ेंगे। इटावा के मंच से अखिलेश यादव ने पहले तो रामजी लासवान का पूरा साथ दिया और फिर करणी सेना को जमकर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारे रामजी सुमन का अपमान होगा तो समाजवादी लोग भी उनके साथ खड़े दिखेंगे। और फिर अखिलेश यादव ने कहा कि सेना वेना सब नकली है, ये सब बीजेपी वालों का ड्रामा है। तो मतलब सफा है कि अखिलेश यादव ने करणी सेना को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बता दिया, साथ में हिटलर से भी तुलना कर दी। कह दिया कि ये करणी सेना बिल्कुल वैसे है जैसे हिटलर पहले अपने ट्रूपर। सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था। अखिलेश यही नहीं, उन्होंने बाबा साहब का जिक्र किया और समाज में फैले भेदभाव पर जमकर। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब ने देखा कि जानवर भी जहां पानी पीते थे वहां इंसान को जाने तक नहीं दिया जाता था। हजारों साल पुरानी ये नफरत आज भी हमारे समाज में जिंदा है। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो सकता तो बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या क्या होता होगा सोचिए। और ये बात तो सच है, अगर एक मुख्यमंत्री को आज के समय में खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में गोली मारने की धमकी दी जा रही है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में आम जनता की हालत क्या हो। सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था, और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। ये लाइन सीधे सीधे दिल पे जाके लगती है। फिर अखिलेश यादव ने जो कहा वो कहने से बहुत से नेता घबराते और कतराते। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा आरक्षण आज के समय उत्तर प्रदेश में खुलकर छीना जा रहा है, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और फिर अखिलेश यादव ने याद दिलाया फूलन देवी जी को।
उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा पहुंचाया ताकि जो अपमान हुआ उसे सम्मान में बदला जा सके, लेकिन फूलन देवी जी के साथ क्या हुआ सबको पता है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। उसके बाद आया सबसे दमदार हिस्सा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बाबा साहब का संविधान किसी को बदलने नहीं देंगे, ये संविधान हमारे लिए कम ग्रंथ है। कि कोई कितना भी साहसी हो जाए, ताकतवर बन जाए, कितना भी तानाशाह हो जाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हम लोग बदलने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जम कर गया। उन्होंने कहा कि जो कोरोना के समय बोलते थे कि वैक्सीन, आज हार्ट अटैक बढ़ चुका है और कैंसर भी बढ़ गया। सीधा आरोप हेल्थ पॉलिसी पर लगा दिया। उधर शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव के साथ इटावा पहुंचे थे। शिवपाल यादव भी कल चुप नहीं बैठे। शिवपाल यादव ने कहा कि जो अधिकारी बाबा साहब के संविधान का पालन नहीं कर रहे, उनका नाम डायरी में नोट कर लो, और जिस दिन सरकार आएगी, जिस दिन सरकार बदलेगी, एक एक को सजा देंगे। जो बीजेपी वाले दलाली कर रहे हैं उन सबका भी हिसाब किताब रखा जाएगा। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित दंडात्मक उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। इधर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की जो करनी सेना है उस पर जमकर हमला बोला। उधर दूसरी तरफ आगरा में करनी सेना भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी जमकर विरोध किया।